Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start our exercise 3.6 of chapter playing with numbers. इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमें HCFs ढूंढने हैं. पहले हम LCMs ढूंढते थे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम ढूंढते थे, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा. ऐसे ही हमें अब क्या करना है, हमें HCFs ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है. ओके, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे ढूंढते हैं. व्हाट इज HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स लेते हैं उनका हम चेक करना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कौन सा होगा. करने के दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड आता है. आपकी टेक्स्ट बुक में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिया हुआ है जहाँ पे हम फैक्टर्स ढूंढते हैं, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, उसके बाद वही हमारा आंसर बन जाता है. वाइल एज डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट लेट्स टेक 30 एंड 42 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट, पहले मैं आपको दिखाती हूँ सीधा वाला मेथड जिससे हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. ओके, तो 2 15 आर 30, 3 5 आर 15, 5 1 आर 15, 5 आर 5 सॉरी, 2 21, 3 7 आर 7 1 आर. एज यू कैन सी 30 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. ओके, और 42 के कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 2 है और 3 3 है, ठीक है. तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 टाइम्स 2 ये एक ही बार आएगा, 3 भी दो बार है इसलिए ये भी एक बार, 3 2 आर 6. तो 6 इज द HCF. ओके, व्हाट इट नाउ. इसी का डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एज डिवीजन में हम क्या करते हैं, बड़ा वाला हमारा नंबर अंदर रहता है और छोटा वाला बाहर रहता है. ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड. ओके, जैसे हम करते हैं 31 आर 30, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है. नाउ वी विल मेक अनदर ब्रैकेट, अनदर. ओके, इस ब्रैकेट में ये वाला नंबर शिफ्ट हो जाएगा 30 और ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है. नाउ 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, सो दिस विल बी 24, सब्ट्रैक्ट करके 6. नाउ और एक ब्रैकेट बनेगा, जो ही रिमाइंडर हमारा आता है उसके बाद हम ब्रैकेट एक बनाते हैं रिमाइंडर के साथ, ठीक है. रिमाइंडर हमारा उस टाइम पे हमारा क्वोशंट बन जाता है. तो अब इस वक्त हमारा डिब्बे में कौन जाएगा, 12. 6 2 आर 12, तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है. नाउ जो लास्ट वाला हमारा ये वाला, सॉरी डिवाइजर रहा, दिस इज कॉल्ड एज HCF, नॉट क्वोशंट, दिस इज डिवाइजर, सॉरी. ओके, दिस इज HCF. सेम आंसर आया, बस करने का तरीका डिफरेंट है. ओके, ये वाला मेथड नहीं है फिलहाल, तो we will do this one. Okay, let's start with the exercise 3.6. First question number 1. Question number is find HCF of the following numbers. So part 1 is 18 comma 48. Let's do quickly इनके factors. पहले 18 के factors ढूंढते हैं. 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3. Okay, now 48 के factors ढूंढते हैं. 2 24, 2 12 are, 2 6 are, 2 3 are and 3 1 are. Okay बच्चा, these are the factors. Now पहले हम लिखते हैं 18 के कौन कौन से factors है, 2 multiply by 3 multiply by 3, and 48 के कौन कौन से factors है, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. Now the commons, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक 2 हम लिख सकते हैं, multiply 3 इसमें है इसमें भी है लेकिन एक ही 3. ओके, इसके पास बाकी 2s है, यहाँ पे कोई 2 नहीं, यहाँ पे 3 है और कोई 3 नहीं है, तो 2 3 आर 6. तो HCF इज 6. ओके, दिस वाज अ पार्ट 1. पार्ट 2 हमने एग्जांपल्स के बेसिस पे किया. दिस वाज अ पार्ट 2, बी पार्ट. ओके, जो हमने एग्जांपल ली थी, दिस वाज पार्ट बी. नाउ लेट्स टेक द पार्ट जी, जिसमें हमारे 3 नंबर्स गिवन है. ओके बच्चों, 70, 105 एंड 175. Okay, let's take first 70 वाला. 70, 5
5 4 are 20, okay, 2 7 are 14, 7 1 are 7. These are the factors of 70. Now find the factors of 105. 5 21 are, 3 7 are, 7 1 are, okay. These are the factors of 105. Now find the factors of 175. अगेन 5 से, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 5 है, तो जब भी लास्ट का डिजिट 5 या 0 होता है, वो विल usually divide with 5, okay, that will be better. 5 3 are 15, 5 5 are 25, 5 7 are 35, 7 1 are 7, okay बच्चा. Now let's take the factors. 70 के कौन कौन से 5 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 7. 105 के कौन कौन से 5 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 7. नाउ यहाँ पे हमें चेक करना है तीनों में कौन चीज कॉमन है, ठीक है. दो में होगा तो तीसरे में नहीं होगा, दैट विल नॉट बी गुड, ओके. तो हमें तीनों में देखना है कौन सी चीज है. देखो बच्चा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. लेट्स टेक 5 फर्स्ट, ठीक है. तो एक 5 हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई. इसके पास 2 है लेकिन इनके पास 2 नहीं है. इसके पास 7 है, हाँ इन सब के पास भी 7 है. सो लेट्स टेक नेक्स्ट वन 7, ओके. 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 आर 35. सो 35 इज द HCF, ओके. ओके, लेट्स डू वन अनदर पार्ट. एक और पार्ट हम करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पार्ट कर लेते हैं, ओके. 12 45 एंड 75. दिस इज द पार्ट, ओके. लेट्स 12 का पहले कर लेते हैं. 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, ओके बच्चा. नाउ 45, 5 9 आर 14, 5 3 3 आर 9, 3 1 आर 3. डन. नाउ 75 का कौन कौन सा है, 5 के टेबल में ही देखते हैं. 5 5 5 2 आर 25, ओके. 5 12 आर 75, 3 12, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, ओके बच्चा. ये इसके फैक्टर्स है. नाउ राइट द फैक्टर्स. 12 के कौन कौन से है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3. अब 45 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 5 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3. 75 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके बच्चा. नाउ वी विल फाइंड द कॉमन्स. 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, सो 2 हम नहीं लेंगे, ओके. 2 नल आउट हो गया यहाँ से भी और यहाँ से. 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी. देखो बच्चा, इनके पास 5 है बट 5 पहले वाले के पास नहीं है, तो कॉमन देखना है जो तीनों में प्रेजेंट होगा. तो HCF इज 3 only, ठीक है. ओके जी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, what is the HCF of two consecutive numbers? Okay, अगर दो consecutive numbers है उनका HCF क्या होगा? For example, and answer is 1. Okay, HCF will be 1. अब आएगा कैसे? Let's take an example. Okay, let's take 3 and 4. Okay, दो नंबर हमने लिए 3 and 4. Let's take their HCF. 3 1 are 3. Okay, सीधे आ गया. 4 का आएगा 2 2 are 4, 2 1 are 2. As you can see, इसका 3 का फैक्टर इज ओनली 3 एंड 4 का फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2. कहीं ना कहीं 1 इसके पास भी है और 1 इसके पास भी है, जो हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर फिर से वही आ जाता है. तो अगर आप देखोगे इनमें से HCF कौन सा आ गया, तो HCF इज 1. ओके, कोई नहीं है HCF, मतलब 1 इज द HCF. ओके, तो आंसर इज 1. नाउ बी पार्ट क्या बोल रहा है, दो कंसेक्यूटिव इवेंट्स अगर हम लेंगे, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इवेंट्स, तो तब क्या होगा, तब 2 होता है आंसर. लेट्स टेक, कैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दो इवेंट्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है. चलो जी, मैंने लिया 4 and 6. ओके, कंसेक्यूटिव लेना है, एक दूसरे के बाद ही जो होंगे, ठीक है, ज्यादा गैप नहीं डालनी है बीच में. तो लेट्स टेक द प्राइम फैक्टर ऑफ 4. 2 2 आर 4, 2 1 आर 2. ओके, ये इसके फैक्टर्स है. अब 6 के देख लेते हैं. 2 3 आर 6, 3 1 आर 3. तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स है, 4 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, अब 6 के कौन से है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. एज यू कैन सी 2 इज कॉमन, सो HCF इज 2. या आप याद भी रख सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है एंड 2 कंसेक्यूटिव इवेंट्स का HCF हमेशा 2 होता है. नाउ 2 कंसेक्यूटिव ऑड्स, अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड्स है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है. ओके, 2 कंसेक्यूटिव ऑड्स का HCF 1 होता है. अब कैसे, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एग्जांपल 13 एंड 15. ओके, कोई भी नंबर आप रैंडम ले सकते हो, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, ऑड्स होने चाहिए और
और एक चीज़ कंसेक्यूटिव होनी चाहिए. ओके, तो लेट्स टेक 13 का पहले. 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 और 13. 15 का ले लेते हैं. 3 5 और 15. 3 5 1 और 5. ओके बच्चा, नाउ as we can see 13 के factor is only 13 and 15 का factor is 3 and 5. ओके, कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ओके, तो HCF is here 1. ओके बच्चा, got it. Now part, okay, question number 3. Last question of this exercise, question number 3. Let's read the question first. HCF of co-prime number 4 and 5. हमारे पास दो नंबर्स है 4 and 5. हमें बोला गया है ये co-prime है. ठीक है, co-prime हमने पढ़ा है. co-prime आर द नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है. ओके ओके जी, ये बोल रहा है 4 and 15 आर द co-prime numbers as followed with the factorization. वहीं से factorization भी गिवन है कि 4 की factorization is 2 multiplied by 2 and 15 की factorization is 3 multiplied by 5. Okay, there is no common prime factor. अगर आप देखोगे कोई भी common prime factor नहीं है, right? नहीं है. ठीक है, okay, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the HCF 0? HCF 0 हो सकता है 4 5 15 का? नहीं, हमने इससे पहली पार्ट देखे कि आंसर करेक्ट नहीं है. ठीक है, ये आंसर करेक्ट नहीं है. हम लिखेंगे नो, आंसर is not correct. Is not correct. क्योंकि हमें पता है the HCF of 4 and 15 will be, क्या होगा इसका HCF? 1. क्योंकि जिसका नहीं होता है कोई HCF, we take that 1. क्योंकि 1 तो होता ही है और को प्राइम्स में तो 1 कॉमन ऑलरेडी होता है. सो 1 will be the HCF. ओके बच्चा, क्या क्या कंडीशन थी? हमारे पास दो प्राइम्स थे 4 and 15. उसके बाद हमें बोला गया था उनकी फैक्टराइजेशन वहीं से गिवन थी. उसके बाद क्वेश्चन हमें बोल रहा था क्या इनका कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट फैक्टर 0 हो सकता है? नहीं, 0 नहीं हो सकता है क्योंकि इनका HCF is 1. ओके ओके, दिस वाज द एक्सरसाइज 3.6. hope this was helpful. Inshallah, in next video we will start our last exercise of this chapter 3.7. थोड़ी सी बड़ी exercise है. Inshallah, we will divide it into 2 videos and the chapter will be ended there. Till then, Allah Hafiz.